नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों क्षमा चाहूँगा, पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे। मैं पहले से ठीक हूँ। अभी भी आवाज़ जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि मैं वीडियो बना सकता हूँ और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में पूरी तरह से रिकवर हो जाऊँगा। आई थिंक बहुत जल्दी। सो पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ। टाटा स्टील टूर्नामेंट हुआ, बेसिकली हम सभी जानते हैं। और निहाल सरीन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने रैपिड में चैम्पियनशिप हासिल की 9 में 6.5 अंक बना करके। आनंद जी ने कमाल का प्रदर्शन किया, वो दूसरे स्थान पर रहे। और अर्जुन तीसरे स्थान पर रहे। अर्जुन ब्लिट्ज में भी तीसरे स्थान पर रहे। अर्जुन ब्लिट्ज जीतने वाले थे, लेकिन निहाल आखिरी में सेकंड आए अर्जुन को हरा करके। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं। और निहाल की उपलब्धि काफ़ी बड़ी है, क्योंकि धीरे धीरे जो राइज आ रहा है, वो जो छुपा हुआ था, जो एक चीज़ थी जिसको बोलते हैं ना कि ड्यू था, वो धीरे धीरे वो हो रहा है। 2700 के ऊपर चले गए, वो 2720 के आसपास पहुंच रहे हैं। और रैपिड ब्लिट्स दोनों में भी वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ल्ड ब्लिट्स में भी वो थोड़ा चूक गए, वहाँ भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो अब मैं आपको निहाल का एक गेम दिखाता हूँ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, कि जब प्लेयर फॉर्म में होता है तो कैसे वो बड़े से बड़े खिलाड़ी को टेक डाउन करता है। वेस्ली सो, जिन्होंने ब्लिट्स का टाइटल जीता, उनके खिलाफ रैपिड में ये जो बाजी उन्होंने खेली थी 8वें राउंड में, ये बहुत ही खास थी, क्योंकि इसके बाद ही निहाल का टाइटल जो है वो फिक्स हो गया कि अब वो टाइटल जीत जाएंगे। तो हम देखते हैं इस मुकाबले को। E4 से शुरुआत हुई यहाँ पर, और वेस्ली सो सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। निहाल ने E5 खेला। नाइट आता है यहाँ पर C3, नाइट F6, D4, पॉन इंटू D4, क्वीन इंटू D4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्कॉच ओपनिंग यहाँ पर खेली वेस्ली ने। थोड़ा हट के सरप्राइज करने की कोशिश। नाइट C3 पहले निकाला, नाइट C6, क्वीन जाता है यहाँ पर D3। सेम, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ आइडिया अगर आप देखो तो अप्लाई होता है जब E4 D5 खेलता है ब्लैक से, और इस तरीके से खेलता है। नॉट एग्जैक्टली, बट क्वीन के साथ सेम आइडिया। क्वीन को D6 की जगह यहाँ पर ब्लैक D6 पर रखता है, इन्होंने रख दिया यहाँ पर D3 पर। ओके, बिशप आता है यहाँ पर। तो निहाल अपने पीस डेवलपमेंट को जारी रखते हैं। क्वीन G3 पे जाता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि वाइट जो है वो नियमों को थोड़ा तोड़ रहा है, क्योंकि क्वीन को बार बार चल रहा है। 3 बार क्वीन बोर्ड पे चल चुका है, जबकि बाकी के मोहरे नहीं निकले हैं। G7 पर अभी अभी उन्होंने यहाँ पर अटैक किया है। तो निहाल इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, वो कैसल कर लेते हैं। बिशप आता है H6 पर। ऐसा लगता है कि वाइट अटैक कर रहा है, मेट लगा, मेट इन 1। बट नाउ नाइट H5, क्वीन को हटना पड़ता है F3, एंड देन क्वीन H4 की एंट्री होती है यहाँ पर। अभी बिशप मर रहा है, तो बिशप को पीछे लिया E3 पर। एंड नाउ यहाँ पर निहाल खेलते हैं नाइट E5। तो सडनली एक तो ऑलरेडी ब्लैक के पीसेस निकले हुए थे, दूसरा वाइट के जो पीसेस थोड़ा सा एडवांस के साथ, अटैक के साथ आए थे, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया निहाल ने यहाँ पर। और साथ ही साथ अब उनके मोहरे जो है वो वाइट के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो वाइट को पीछे बार बार टेम्पो लूज बहुत ज़्यादा हुआ है इस गेम में वेस्ली सो का। और यहाँ पर आप देखिए ब्लैक कैसल है, ब्लैक के 3 माइनर पीस बाहर है, क्वीन बाहर है। वाइट कैसल भी नहीं है और उसके सिर्फ 2 माइनर पीसेस बाहर है। ब्लैक के पीसेस बेटर भी लग रहे हैं, और वही हुआ। नाइट F4, बिशप देना पड़ा यहाँ पे। क्वीन F4 आता है, G3 करते हैं। बट ये वीकनेस बन चुकी थी। निहाल ने खेला क्वीन H6, उन्होंने खेला F4। अब अपनी पोजीशन को संभालने के लिए अपोनेंट के पीसेस को पीछे करना जरूरी था, लेकिन तब तक काफ़ी डैमेज ऑलरेडी पोजीशन में हो चुका है। तो यहाँ पर बिशप इंटू G1, बढ़िया चाल जो है वो निहाल ढूंढते हैं कि आप मेरा नाइट मारेंगे तो आपका स्ट्रक्चर और डैमेज हो जाएगा। तो उन्होंने मारा बिशप, और ये मूव जो सिंपली मिस की आई थिंक वेस्ली सो ने, और इसके बाद ही गेम चला गया। क्योंकि देखिए वो ये जो हैंगिंग पीसेस का प्रॉब्लम, जब भी आप डेवलपमेंट में डिले करते हैं, मेन इशू क्या हो सकता है, यही आपके पीसेस वेल कनेक्टेड नहीं रहेंगे और डेवलपमेंट में इशू रहेगा। और वही हुआ, और उनको कैसल करना पड़ा, रुक देना पड़ा। और यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर इस तरीके की चाल जो थी वो भी बहुत काम नहीं कर रही है, कि ऐसा हो जाए कि चलो ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा पीस गया हुआ है। तो आप वो मारते भी हो तो यहाँ पर C6 आ रहा है, और जो मेन अटैक है नाइट D5 वगैरह वो भी नहीं आएगा। तो खैर वेस्ली ने यहाँ पर एक आखिरी ट्राई मारा, उन्होंने नाइट ने मार के ये खेला यहाँ पर। क्वीन के वापसी का रास्ता जो है वो ब्लॉक करने की कोशिश की यहाँ पर। एंड देन नाइट C6 बचाया इन्होंने यहाँ पर। एंड देन आता है E5, वेस्ली खेलते यहाँ पर क्वीन C5। और ये लास्ट ट्राई था वेस्ली सो का, वो उन्होंने इसीलिए वो पीस नहीं लिया था। बट यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया इसको भी। तो यहाँ पर रुक डाउन थे वेस्ली सो,
और पीस डाउन थे, थोड़ा अटैक करने की कोशिश की, किंग H8, बिशप आता है D3, और यहाँ पर निहाल ने फाइनली जो है डिसाइड किया पीस वापस देने का वक्त आ गया। उन्होंने पीस वापस दिया, यहाँ पे पीस मतलब एक माइनर पीस ही वापस दिया, रुक तो अभी भी अप थे। एंड देन उन्होंने फाइनल मेट लगाई वेस्ली सो ने, बट क्वीन G5 चेक, ये भी शायद मिस किया या जो भी था, एक और ये बढ़िया टेम्पो था। एंड देन H6, एंड यहाँ पे वेस्ली बोले भाई रुक डाउन है, कुछ होने वाला नहीं है, नेक्स्ट मूव में ये पॉन आगे आने वाला है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो निहाल सरीन बेहतरीन खेले पूरे टूर्नामेंट में, और ये अच्छी उपलब्धि। और उन्होंने बताया भी कि उनके दादाजी जिन्होंने उनको चेस सिखाया था, वो इस मैच शुरू होने के कुछ दिन पहले ही जो है उनका देहांत हो गया था। तो निहाल ने बोला कि ये मेरे लिए स्पेशल है, और उन्होंने अपनी जो जीत थी वो अपने दादाजी को समर्पित करी। तो बढ़िया, राइज निहाल का भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि अब जो ओलंपियाड आने वाला है भारत के लिए, जो उज्बेकिस्तान में होगा समरकंद में, वहाँ पर अगर हम टीम देखें तो टीम बनती दिखाई दे रही है। अर्जुन सबसे ऊपर हैं, गुकेश हैं, प्रज्ञानंदा हैं, और उसके बाद जो चौथा नाम आ रहा है वो है निहाल सरीन। रेटिंग में वो ऊपर जा रहे हैं, तो निहाल, उसके बाद अरविंद होंगे, विदित होंगे या हरि कृष्णा, वो डिपेंड ऑन द रेटिंग है, लेकिन निहाल ऊपर निकल गए हैं। और ये एक वो जो टीम जिसकी हम कल्पना करते थे एक समय, जो थोड़ी देर जो बी टीम के तौर पे बनी थी ओलंपियाड में चेन्नई में, लेकिन जो पिछला ओलंपियाड हमने जीता वहाँ पर आते आते थोड़ी सी बुडापेस्ट में हट गई थी, वो टीम एक बार फिर से साथ आ रही है। 4 युवा खिलाड़ी जो है एक साथ फिर से जो है वो राइज करेंगे, और फिर चेस ओलंपियाड जो होगा उज्बेकिस्तान में, वो तो हमें जीतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे मेरी हेल्थ और रिकवर हो रही है, मैं आपके लिए और वीडियोज़ जो है वो वापस लेकर के आऊँगा। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।